टेस्ट हो गया आपका? रिजल्ट भी आ गया उसका? नहीं आया। ठीक है, मन से देते हो या बस देते हो? ऐसा है किसी के साथ जबरदस्ती हो रही हो? जबरदस्ती नहीं की जाती है यहाँ? की जाती है ना? टॉर्चर किया जाता है, मोबाइल दिया नहीं जाता ऊपर से शिकायत सुनाने के लिए। ठीक है, बताइए, दर्द सबका है? सबका ही दर्द है ये, इस एज में ये दर्द रहता ही है तैयारी के दौरान, ये नेचुरल है। अगर ये नहीं हो रहा है तो सोचने की बात है, अगर ये नहीं है तो सोचने की बात है। अच्छा, आज हमारे बीच है विनय। विनय जी, विनय जी, तो ये अभी इनकी 25 रैंक आई है 2022 वाले में सीपीओ में, और इससे पहले भी अभी वर्किंग है दिल्ली पुलिस में ही। तो ये आपके साथ अपनी स्ट्रेटजी शेयर करेंगे, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, किन किन बुक को इन्होंने फॉलो किया, गुरुकुल का क्या सहयोग रहा, गुरुकुल के स्टूडेंट रहे हैं। आप इधर आ जाइए सर। तो आप जो भी पूछना चाहें पूछिए इनसे। नमस्कार, मेरा नाम विनय है, ऑल इंडिया रैंक 25 है। मैं पहले से ही दिल्ली पुलिस में वर्किंग हूँ, 19 बैच से मैं कांस्टेबल हूँ दिल्ली पुलिस में। और अभी साइबर सेल नई दिल्ली में हूँ। तो जो मेरी स्ट्रेटजी यही रही, मेन चीज है सिलेबस को कंप्लीट करो, पहले अपने मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से क्या है, हमको अपनी कमियां पता चलती रहती हैं। जिस भी टॉपिक में या जिस भी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं उसको इम्प्रूव करना होता है। मेन फोकस तो हमें मार्क्स ही तो लाने हैं। सिलेबस अगर जैसे इकोनॉमिक्स हमने नहीं पढ़ी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो जरूरी नहीं है कि हम इकोनॉमिक्स को उतना टाइम दें, उसकी जगह हम मैथ को कर लें या किसी और इंग्लिश में उतना ध्यान दे लेंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो मेन फोकस है हमारा मार्क्स पे, तो मार्क्स बढ़ सकते हैं मतलब मॉक से ही। अगर आप मॉक में अच्छा स्कोर कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि पेपर में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। और गुरुकुल का ये है कि मैं जो निरंकारी में एक ब्रांच खुली थी 2018 और 19 में, तो उस टाइम पे क्या था कि अगर जो बच्चे यहाँ, जैसे ये तो स्टे वाली फैसिलिटी है 24/7 आप यहीं रह रहे हो, वहाँ क्या था 8 से 8 रहता था, मतलब 12 घंटे के लिए वहाँ आते थे। तो मेरे को दिक्कत थी थोड़ी फैमिली की वजह से भी कि मैं यहाँ ऐसे कैंपस में नहीं आ सकता था, तो वो ज्वाइन किया था मैंने। और उसमें भी यही सेम पैटर्न फॉलो होता था जैसे आपका यहाँ हो रहा है, पर ये है यहाँ पे आपकी 24 आवर्स की मॉनिटरिंग है, तो ये तो और अच्छा है। और 6 महीने 8 महीने 1 साल लग के मेहनत कर लोगे तो मुझे लगता है एटलीस्ट सभी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। इससे पहले मैंने एग्जाम दिए थे 2019 में, तो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद जो है मैंने यूपीएसआई का दिया था, उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, वो मैंने ज्वाइन नहीं करी थी क्योंकि मेरे को ये दिल्ली पुलिस एसआई ज्वाइन करनी थी। सीजीएल में मेरे को एक बार ऑडिटर मिली है और इस बार 2022 वाले में एसएसए में सिलेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। बाकी मेरे पार्ट पे यही है, अगर आप लोगों के किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जैसे किसी भी पॉइंट पे अगर कोई पूछना है तो। जी मैम। उसके लिए मैडम मतलब लेजिक सर्जरी एक होती है वो करा सकते हैं, बाकी वो अलाउड नहीं है। पर अगर आप अच्छे वाली कराते, कई जगह ऐसी होते हैं जो पकड़ में नहीं आती है। अगर आपको पहली बार में रीमेडिकल मिल गया तो रीमेडिकल में तो वो पक्का पकड़ ही लेते हैं, लेजिक सर्जरी वगैरह। अगर लेजिक मतलब कई टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है जिससे वो पकड़ में नहीं आती, वो करा सकते हैं। अब तो ज्यादातर नहीं आती, मतलब 60 से 70% नहीं आती पकड़ में। और थोड़ा सा अगर गैप दे दो, मतलब आप उसी टाइम पे करा लो, तो आप महीना 2 महीने पहले करा लोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी पकड़ में। मेंस के टाइम पे या फिजिकल के तुरंत बाद तभी करा लेना, तो थोड़ा गैप हो जाएगा तो फिर वो हैबिट में आ जाती है और पकड़ में नहीं आती है। और किसी का कोई डाउट हो फिजिकल से रिलेटेड या कुछ? जी मैम बताइए। मैम मेरे ओवरऑल 350 मार्क्स थे, प्री में 170 थे और मेंस में 180 मार्क्स थे।
मॉक मैम एक तो ना मैं जो है वैसे रेगुलर दे नहीं पाता था, इस अटेम्प्ट में मैंने इतनी, सही बताऊं, इतनी मेहनत मैंने करी नहीं थी। इससे पहले वाले मैं कभी 160, 162, 155, ये 150 से अब रहता था, 150 से 170 के बीच में वेरी करते रहते थे मार्क्स। स्ट्रेटजी जो मैं बताया, पहले एक बार सिलेबस खत्म करो, सिलेबस अगर हो गया तो उसके बाद मॉक डेली, आप अगर जितने जैसे भी टाइम मिल रहा है तो मॉक जरूर दो। मॉक से क्या है ना, हमें कमी पता चलती रहती है कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। और अलग अलग तो उसके मॉक दो, जैसे यहाँ तो खैर डेली होते ही हैं। जैसे बाहर में था तो टेक्स्ट बुक, ग्रेड अप, ओलेट बोर्ड सबके देता था, तो उससे अपना पता चलता रहता है कितने पानी में है। टेक्स्ट बुक के हो सकता है मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को पैटर्न समझ में आ गया हो कि टेक्स्ट बुक में यही पूछ रहे हैं, तो इसीलिए बदल बदल के मॉक देने चाहिए। इसलिए उससे क्या है ना, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद थोड़ा ये रहता है, मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, अंदर से सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, मतलब अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है मॉक दे रहे हो तब भी ये इम्प्रूवमेंट तो हो गई, जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा। एक आदत तो पड़ी रही है 2 घंटे टेस्ट देने की, 1 घंटे टेस्ट देने की, हैबिट में तो आ ही रहा है। मॉक का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस पे ही पूरा ओवरऑल डिपेंड है मैडम। अगर जैसे सिलेबस आप खत्म कर रहे हो तो उसके हिसाब से फिर मार्क्स भी बढ़ने चाहिए, वो दिखना चाहिए कि मैंने 50% सिलेबस जब तक मेरा कंप्लीट था, मैं 100 नंबर ला रहा था या ला रही थी, तो उसके बाद अगर मेरा सिलेबस बढ़ गया, 75% खत्म हो गया, तो एटलीस्ट मेरे 10 नंबर तो बढ़ने चाहिए। तो उस तरीके से आप उसे देख सकते हैं मॉक को। जी मैम, पीछे आप पूछ रहे थे कुछ। जी के जीएस आजकल अब बहुत अनसर्टेन हो गया है, तो अभी तो जो प्रीवियस ईयर में भी जो टीसीएस जब से एग्जाम कराने लगा है, तो उसको आप फॉलो करें, उसी प्रीवियस ईयर को लगाएं, ना कि पुराने जैसे पहले तो बुक तो आ रही है, तो 1997 से सारे प्रीवियस ईयर छाप दिए, इतनी मोटी बुक कर दी। उसको करने की जरूरत नहीं है, जो टीसीएस जब से लेने लगा उसको प्रीवियस ईयर, और जब भी एग्जाम है उससे 7-8 महीने पहले के कम से कम करंट आपके टिप्स तो होने चाहिए। अगर मान लो 5 क्वेश्चन, पूरा वास्ट है बहुत सिलेबस, तो आप कवर भी कर लोगे फिर भी मतलब ये नहीं है कि 100% दे पाओगे, पर करंट का फिक्स है कि 7-8 महीने की अगर करंट करते हो तो 6। करंट का मैम कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हो, अब यहाँ का मेरे को नहीं पता, अभी यहाँ देते भी होंगे शायद आपको। बाकी मंथली करंट अफेयर्स की किसी भी, जैसे यूट्यूब पे देख लो, या यहाँ जो बुकलेट मिलती हो आप उसे भी फॉलो कर सकते हो। मैंने फॉलो नहीं करी स्पीडी, मैं वीडियो देखता था। मंथली अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस पे एक गौरव सर करके पढ़ाते हैं ना, तो उनकी देखता था मैं। जी मैम। जी नहीं, मंथली भी उनका एक आता है जिसमें वो मंथली कराते हैं। डेली का तो मुझे नहीं लगता कि मतलब यूजफुल है, क्योंकि इतना यूपीएससी हमें देना नहीं है, मतलब। हाँ, डेली वाले में ये फायदा हो जाता है, वो थोड़ा रिवीजन उसका कराते हैं स्टार्टिंग में, जैसे किसी पॉलिटी का कोई टॉपिक उठा लेंगे, तो वो फायदा हो जाता है, अगर आप टाइम है तो देख सकते हैं। बाकी मैंने फॉलो नहीं करा था वो, मैं मंथली ही देखता था। इंग्लिश का मैम जैसे ये है, पहले तो रूल्स के लिए आपने सिलेबस कवर कर लिया, सारे टॉपिक वाले एक बार सब्जेक्ट कर लिए। अगर आपके एरर फाइंडिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आ रही तो फिर मतलब आप समझ सकते हैं, अगर एरर फाइंडिंग में भी और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो दोबारा से रूल ही रिवाइज करो। उसके बाद रीडिंग पे ध्यान देना है डेली, या तो न्यूज़पेपर या कोई अच्छी बुक आप पढ़ सकते हैं। जो मेंस वगैरह में रीडिंग ही हेल्पफुल होती है, क्योंकि एक बार को अगर कोई क्वेश्चन है, आपको एरर उसमें नहीं मिल रहा कि कौन सा रूल लग रहा है जिसकी वजह से गलत है, अगर आज आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं एक मतलब कहते हैं ना, झिझक सी हो जाती है क्वेश्चन वो पढ़ते हुए सेंटेंस को कि कुछ गलत है यार इसमें, तो वो रीडिंग हैबिट से ही आ सकती है। अगर जितनी अच्छी रीडिंग करोगे उससे कॉम्प्रिहेंशन, और जो ये जो पार्ट है ना, जो स्पीच, जो जो पैसेज वाले क्लोज टेस्ट वाला, तो ये अच्छा उसी से हो सकता है, रीडिंग से। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैं ये नहीं कह रहा पूरा पेज, एक पेज कम से कम एटलीस्ट पढ़ना चाहिए डेली, अगर आप सीपीओ को टारगेट कर रहे हो तो उसमें इंग्लिश का ही मेन रोल है।
मैम मेरा 12th PCM से है, उसके बाद ग्रेजुएशन BSc फिजिक्स से करी। नेगेटिव मार्किंग का ये है मैम, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में तो नेगेटिव का मेरे को लगता नहीं है कि चांस बनेगा, क्योंकि अगर आपको दिल्ली पुलिस SI और अगर उसको टारगेट कर रहे हैं तो मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में तो मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए। जीके का है, जीके का अपने देखो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप मॉक लगा के जाओगे। पेपर में एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। जब मॉक में अगर आपके 160 150 और 160 के बीच में कंसिस्टेंसी बन रही है तो आपको पता रहता है कि हाँ मैं पेपर में भी पेपर कैसा आ जाए मैं कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस आप घर से गेन करके जाएंगे तभी वो होगा। अगर आप ये सोचे पेपर में जाके मैं मॉक दिए नहीं है और मैं पढ़ के मैं बहुत गया हूँ और वहां जाके मैं 150 और 160 कर लूंगा तो वो मुश्किल है। वो कॉन्फिडेंस घर से ही लेके जाना पड़ेगा कि मैं मॉक में इतने सारे मॉक दिए, इतने सारे मॉक में इतना अच्छा कर रहा हूँ तो वहां भी अच्छा ही होगा। वो भी एक मॉक ही है एक तरीके से।